हेलो गाइस। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 2014 के बाद से हुई जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट की गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला ले लिया है। एक तरफ जहां ये छात्रों की बड़ी जीत है, हमारे देश की डेमोक्रेसी की बड़ी जीत है, वहीं पर लॉ स्टूडेंट्स के लिए इट एक्चुअली बियर्स वेरी सैड न्यूज। जहां पर कि टीडीपीएल का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली झारखंड के एपीपी के एग्जाम को कंडक्ट करने में था, पर 2023 का जो हम लोगों का सिविल जज जूनियर डिवीजन का नोटिफिकेशन था उसमें टीडीपीएल डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि झारखंड सरकार ने जेपीएससी ने 2025 के जून में उन्हें हायर किया था। बिल्कुल एक महीने पहले ही जेएसएससी ने हालांकि उन्हें बार कर रखा था, पर सरकारी तंत्र और उसकी प्रक्रिया आप जानते हैं कि कितनी धीमी है। खबर जेएसएससी से जेपीएससी तक नहीं पहुंच सकी और एक बार्ड संस्था, एक बार्ड अथॉरिटी को जेपीएससी ने हायर किया और सरकार की इस गलती का, या आप कह लीजिए कि एक तरह से नाकामी का, उसकी फेलियर का दंश हमारे और आपके जैसे विधि के छात्र भुगत रहे हैं। हालांकि अभी इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, इस बात पर किसी तरह की क्लैरिटी, ऑफिशियल क्लैरिटी नहीं आई है, पर जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय के प्रेस को संबोधित करने के दौरान जो वार्ता हुई है उसमें उन्होंने बोला है, यदि केवल उसको ध्यान में रखा जाए तो अभी प्रिलिमिनरीली यही समझ में आता है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन भी इस लपेटे में ज़रूर आ गया है। अब हालांकि यहाँ पर एक और भी बहस चल रही है। कई लोगों का ये मानना है कि चूंकि यह वैकेंसी 2023 की थी और 2025 में टीडीपीएल को हायर ही किया गया जेपीएससी के द्वारा, तो ऐसे में शायद सिविल जज के एग्ज़ाम को इसमें नहीं इंक्लूड किया जाना चाहिए। पर ये छात्रों की जो मांग थी उस सूची में झारखंड सिविल जज भी इंक्लूडेड था। और 2026 में टीडीपीएल ने जो रिवाइज्ड रिजल्ट्स पब्लिश हुए थे वो उसमें टीडीपीएल इन्वॉल्व था। तो जब इनको आप साथ में देखेंगे तो आप पाइएगा कि शक के घेरे में यह परीक्षा भी निश्चित तौर पे थी। इसके ऊपर भी जांच होनी ही चाहिए, मेरा मानना है। और ऐसे में जो भी छात्र 3 वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे, उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। मेरे कई पीयर्स, मेरे साथी, मेरे जूनियर्स, मैं खुद इसके मेंस का इंतज़ार कर रहा था और this day bears very sad news. It is unfortunate, but let us wait for official confirmation. Let us not jump to any conclusions. ये अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी और रूडिमेंट्री समझ है, कोई ऑफिशियल कागजात आने दीजिए। मैं अभी ही देख रहा हूँ कि कई ग्रुप्स में और कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मॉर्फ फोटोग्राफ्स भेजे जा रहे हैं, एडिटेड फोटोग्राफ्स भेजे जा रहे हैं जिसमें लिस्ट दी गई है, पर अभी तक किसी ऑफिशियल सोर्स में ऐसा नहीं दिख रहा है। लेट अस वेट फॉर एनी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन और उसके बाद ही हम लोगों को इस दिशा में आगे कुछ सोचना चाहिए। पर यदि यह कैंसल होता है तो ऑल हेल टू द डेमोक्रेसी, आई एम ऑल फॉर इट। But for us law students and especially those students जो इसका इंतज़ार पिछले 3 वर्षों से कर रहे थे, it is a very sad affair. Thank you.